वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल GYS। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो ना यार, क्यों नहीं करते हो यार? कोई प्रॉब्लम है क्या? वीडियो अच्छी नहीं लगती है क्या? प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, लाइक कमेंट शेयर भी कर दो। चैनल की रिच रुक गई है यार, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। जब वो मिडिल स्कूल में पढ़ रही थी तो उसने अनरिवील्ड ब्यूटी नामक किताब पढ़ी जो उसे बहुत पसंद आई। ये घटना भारत में रिपब्लिक की शुरुआती वर्षों के दौरान घटित हुई थी। वो किताब एक ऐसी महिला के बारे में थी जो प्रोस्टिट्यूशन में पड़ गई थी। वो गाने और नृत्य करने में अच्छी थी और वो थोड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करने वाली थी। जब उसके पास समय होता तो वो रतन की कुर्सी पर बैठकर किताबें पढ़ना पसंद करती थी। वो अपने होमटाउन लौटने पर खुद को जाहिर करती थी, बिना कोई मुखौटे के, और राख से पुनर्जन्म लेने का सपना देखती थी। फलक उस महिला की प्रशंसा करती थी। उसके नाम में भी एक फलक था, इसलिए वो हमेशा खुद को फलक कहती थी, जिसका अर्थ है आसमान। जब भी उसने अपना परिचय दिया, वो उस समय मिश्रा परिवार की बेटी थी। जब वो छोटी थी तो वो बहुत थॉटफुल नहीं थी। उसने हमेशा भोलेपन से सोचा था कि अगर वो पहले के समय में रहती तो वो निश्चित रूप से गर्मियों के फूल की तरह शांत जीवन जीती, बिल्कुल किताब की औरत की तरह। लेकिन वो क्या कर रही थी? वो बिल्कुल हताश नहीं थी, फिर भी उसने अपना शरीर एक अजनबी को समर्पित कर दिया। वो जो कुछ भी कर रही थी वो उसके युवा स्व की एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट था। क्या उसने बस खुद को छोड़ दिया था? फलक लेटी हुई ऊपर फॉल्स सीलिंग को देखते हुए मन में ये सब सोच रही थी। संस्कार ने अपना सिर हिलाया और बगल की ओर उसके होंठ फलक के बालों पर फिसल गए। फलक का शरीर नर्म और छोटा था और वो एक आकर्षक खुशबू बिखेर रही थी। संस्कार कोई संत नहीं था और उसके शरीर ने सहज रूप से रिस्पॉन्स किया था। उसने अपने होठों के कोनों को हल्के से ऊपर उठाया और धीमी लेकिन कोमल आवाज में बोला। संस्कार की आवाज काफी लुभावनी लग रहा थी। जो तुम्हें खोना है वो वही होना चाहिए जो तुम्हारे पास है, भले ही तुम्हारे पास वो हो, लेकिन अगर तुम उसे खोना नहीं चाहती हो तो दूसरे उसे नहीं छीन सकते। फलक के आंसू नदी की तरह बहे निकले। वो पलटी और जमीन पर बैठ गई। उसने अपने घुटनों को अपनी छाती से सटाया और एक गेंद की तरह लुढ़क गई। संस्कार ने अपने सिर के ऊपर लगे झूमर को देखा। उसने पलटकर देखा कि फलक का कंधा असहाय होकर हिल रहा था और वो रो रही थी। सनलाइट की रोशनी में उसकी चमकीली आंखें अंधेरे प्रकाश के साथ टिमटिमा रही थीं, जैसे रात के आसमान में छिपे हुए चील की आंखें। वो चुपचाप इंतजार करता रहा। जब फलक रोते रोते थक गई तो वो सो गई। उसने धीरे से अपना हाथ उसके सिर के नीचे से हटाया। जब भी कोई व्यक्ति इमोशनल रूप से टेंस होता है तो उसे आराम करने और सोने की जरूरत होती है। ये लड़की उसी स्थिति में थी। संस्कार ने फलक को देखते हुए मन में कहा। जब वो हिला तो सो रही फलक असुरक्षित रूप से कांप उठी। उसने मुड़कर सहज रूप से पाया, उसकी गर्म छाती को सहलाया और बिल्ली के बच्चे की तरह उसके आलिंगन में सिमट गई। संस्कार ने अपने होंठ काटे और वो असहाय दिख रहा था। क्या वो हास्यास्पद नहीं थी? वो लगातार आग को हवा दे रही थी। क्या उसे चिंता नहीं थी कि वो खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था? उसने अपनी बाईं तर्जनी को मोड़ा और अपनी उंगली के पिछले हिस्से से उसकी कोमल नाजुक त्वचा को छुआ। उसे याद आया कि जैसी वो 3 साल पहले थी वैसी अभी भी उतनी ही मासूम दिखती है, लेकिन अब वो खिलते हुए फूल की तरह थी, दीप्तिमान और मनमोहक। पिछले 3 सालों से उसे याद था कि जब उसे लगा कि वो मर गया है तो उसने उसके लिए कैसे आंसू बहाए थे। उसके आंसू उसके गालों पर गिरे और उसके गालों में समा गए। बहुत दर्द से सुन्न हो चुकी इंद्रियां और वे उसके दिल में बहती रहीं। जिंदल परिवार के प्रत्यक्ष वंशज के रूप में वो कितना गौरव लेकर आया, ये दर्शाता था कि उसने खुद को कितने खतरे में डाल लिया था। एक ऐसे परिवार में जो लाभ और हानि के बारे में था, वहां बहुत ज्यादा गर्मजोशी भरा पारिवारिक स्नेह नहीं था। ऐसा नहीं था कि परिवार में कोई प्यार नहीं था, लेकिन ग्रीनहाउस में एक छोटा सा फूल सर्दियों के मौसम में बेर के फूल से नहीं लड़ पाएगा। वो ठंडा खून वाला था, लेकिन उसकी वजह से उसमें थोड़ी गर्मजोशी थी। उसने एक अजनबी के लिए आंसू बहाए थे और वो उसकी प्रशंसा करता था। कमरे का माहौल शांत और मधुर था। दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई और अमन अंदर आया। सीओ। अमन ने देखा कि उसका सीओ नंगे बदन एक लड़की को गले लगा हुआ था। वो चौंक गया। जैसे ही वो बोलने वाला था, संस्कार ने एक इशारा किया जिसका मतलब था शश। उसे सोती हुई लड़की के जागने का डर था। अमन, ये बहुत असामान्य है। फिर फलक हिली और उसके गुलाबी होंठ बुदबुदाए। अर्पित। फलक की बात सुनकर संस्कार की उंगली की हरकत अचानक सख्त हो गई। 3 सेकंड के बाद
उसने शांत और संयमित तरीके से अपना हाथ वापस खींच लिया। फलक को अब ठंडी लगने लगी थी, इसलिए उसके छोटे छोटे गोरे हाथ बिस्तर पर नम रजाई को टटोल रहे थे। उसने अपना छोटा सा चेहरा तकिए में छिपा लिया और शांति से सो गई। संस्कार को उठते देख अमन ने फुसफुसाते हुए कहा, चेयरमैन, सिलिकॉन वैली के सीईओ यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की सिलिकॉन वैली से सीईओ श्री बोरो होटल पहुंच चुके हैं। मीटिंग में अभी भी आधा घंटा बाकी है। समझ गया, मैं 10 मिनट में निकल जाऊंगा। संस्कार के चेहरे पर ज्यादा भाव नहीं थे। उसने बिस्तर पर लेटी फलक को देखा और बाथरूम में चला गया। 10 मिनट बाद दरवाजा खुला और संस्कार बाहर चला गया। वो बाहर निकल गया। वो दरवाजा बंद करने ही वाला था कि उसने देखा कि गलियारे में काले कपड़े पहने बॉडीगार्ड का एक समूह इकट्ठा हो गया है। एसके के सीईओ उनको कोस रहे थे, बेकार लोगों के ग्रुप को पाल रखा है कमीने, तुम एक लड़की को भी नहीं संभाल सकते। मैं तुम्हें किस बात के लिए पैसे दूं? जल्दी करो और तुरंत उसे ढूंढो। हाँ सर, बॉडीगार्ड ने जवाब देते हुए अपना सिर झुका लिया। एसके के सीईओ ने अपनी कमर पर हाथ रखा और वो एक बिल्ली की तरह बेचैन था जो गर्म टिन की छत पर बैठी थी। उसके हाथों में मौजूद हंस उड़ गया था। वो गुस्से से भरा हुआ था। जब उसने गाली दी तो उसने संस्कार को दरवाजे के पास खड़े देखा। उस आदमी ने एक सफेद शर्ट पहनी हुई थी और एक काली टाई पहनी हुई थी, साफ सुथरे कपड़े और सिलवाया हुआ डिजाइनर सूट पहना था। उस आदमी की तंग कमर और उसके लंबे पैरों को बराबर कर रहा था। 30 वर्षीय आदमी के पास एक गहरी और नाजुक जो लाइन, स्पष्ट मूंछें, एक साफ और सुंदर स्वभाव, प्राकृतिक लालित्य और कुलीनता है। एसके के सीईओ ने संस्कार को कुछ हद तक ठंडी नजर से देखा। उसकी आंखें खामोश थीं, लेकिन एक बाज की तीखेपन और सतर्कता के बिना नहीं, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत एक चापलूसी भरी मुस्कान डाली और लू संस्कार के प्रति सम्मान दिखाने के लिए झुक गया। वो लड़की जिसे आप ढूंढ रहे हैं मेरे कमरे में है। संस्कार ने अपने पतले, लाल होठों को खोला जैसे कि वो बिना सोचे समझे कुछ कह रहा हो। ऐसा लगा जैसे एसके के सीईओ पर बिजली गिर गई हो। वो मौके पर ही स्तब्ध रह गया। जब वो होश में आया तो उसने पाया कि उसके पैर कांप रहे थे। तुम, नहीं, 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 मैं किसी लड़की की तलाश नहीं कर रहा हूँ। आपने गलत समझा है। प्रेसिडेंट, संस्कार। तभी अमन और मयंक वहां आए। अमन ने एसके के सीईओ को एक नज़र देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हमें अब जाना चाहिए। संस्कार ने चुपचाप दरवाजा बंद किया, मयंक के हाथ से दस्तावेज लिए और आगे बढ़ गया। मयंक ने उसका पीछा किया। अमन ने एसके के कांपते हुए सीईओ के पास से गुजरते हुए जानबूझकर अपनी गति धीमी कर ली और जानबूझकर उससे टकरा गया। सावधान रहना, अगली बार यह इतनी आसानी से सुलझ नहीं पाएगा। अमन ने उपहास किया और संस्कार के पास पहुंच गया। एसके के सीईओ के पैर नर्म थे और उनका मोटा शरीर दीवार से टिका हुआ था। वो आदमी मुश्किल से जमीन पर बैठ पाया। तभी एक बॉडीगार्ड आगे बढ़ा और कहा, बॉस, चूंकि उस आदमी ने कहा है कि वो लड़की उसके कमरे में है, इसलिए हम अंदर जाकर उस लड़की को आपके मजे के लिए ले आएंगे। टू बी कंटिन्यू।